एवं किए गए विद्युतीकरण में पर्टिकुलर भवन एवं स्थानों की जानकारी चाहिए गई थी, लेकिन आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि मुझे सिर्फ सेक्शन की जानकारी प्रदान कर दी गई है। उसमें कौन से भवन की जानकारी, कौन से जगह की जानकारी, ये 80% जगह पर उल्लेखित नहीं किया गया है। तो एक तो ये जवाब जो मैंने चाहा था, वो जवाब जो मैंने पूछा था, वो जवाब अध्यक्ष महोदय नहीं आया है। दूसरा, एक चीज़ मंत्री जी से और पूछना चाहूँगा इसके अलावा कि 1/10/2019 से 31/12/2024 तक कितने एग्रीमेंटेड और कितने नॉन एग्रीमेंटेड गैर अनुबंधित कार्य कराए गए हैं। उक्त अवधि में शासकीय भवनों का नाम देयकों में उल्लेखित नहीं है, ये आपके जवाब में आया है। तो क्या ये नियमाविरुद्ध नहीं है कि जो भुगतान किया गया है उस पर उस भवन का, उस स्थान का नाम उल्लेखित करना अनिवार्य है कि नहीं? पहले एक प्रश्न कर लें, प्रश्नों की श्रृंखला नहीं, एक प्रश्न करिए, बाद में फिर प्रश्न करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत बृहद प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा है कि 1/10/2019 से लेकर 31/12/2024 तक की अवधि में वार्षिक मरम्मत विद्युतीकरण कार्य कितने कार्य कितनी राशि से कराए गए, बहुत विस्तार से उत्तर माननीय अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य को उपलब्ध कराया है। 9156 स्थानों पर मरम्मत के कार्य किए गए, जिसकी राशि का भुगतान 99 करोड़ 33 लाख रुपए व्यय हुआ है और इसके लिए 19,301 देयक किस एजेंसी को कितनी राशि फर्म का भुगतान किया गया है, वर्षवार कार्यवार विस्तार से जानकारी दी गई है। वास्तविकता यह है कि कई छोटे काम होते हैं कि 2-3 काम का एक ही बार बिल ले लेता है ठेकेदार, कि 2 ट्यूबलाइट बदलना है, कि 2 वायरिंग करेक्शन करना है। तो सामान्यतः देयकों में किस भवन के लिए वो है इसका उल्लेख नहीं होता है, इसकी एंट्री होती है माप पुस्तिका में। और जो दूसरा प्रश्न उत्तर चाहा है माननीय सदस्य ने कि कितने अनुबंधित और कितने गैर अनुबंधित, तो माननीय अध्यक्ष कहना चाहूँगा कि 2019-20 में अनुबंधित कार्य 170 हुए और गैर अनुबंधित 1378, 20-21 में 330 अनुबंधित कार्य हैं और गैर अनुबंधित 5345, 2021-22 में 375 अनुबंधित कार्यों की संख्या है और गैर अनुबंधित कार्यों की संख्या है 3398, 22-23 में अनुबंधित कार्यों की संख्या है 392 और गैर अनुबंधित कार्यों की संख्या है 2681, 23-24 में 773 अनुबंधित कार्य हैं और गैर अनुबंधित कार्य है 3366, 24-25 में अनुबंधित कार्य है 5,556 और गैर अनुबंधित है 537। कुल मिलाकर इस अवधि में अनुबंधित कार्यों की संख्या है 2596, जिसके लिए 67 करोड़ 6,713.3 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। गैर अनुबंधित कार्यों की संख्या है 16,705। इसके लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुबंधित कार्यों की राशि 67 करोड़ 13,03,000 रुपए है और गैर अनुबंधित कार्यों की संख्या 16,705 है। इसके लिए 32 करोड़ 20 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। कुल मिलाकर इस अवधि में 479 फर्मों को ये भुगतान और कार्य कराया गया है। अध्यक्ष महोदय, एक बहुत पॉइंटेड सवाल मैं मंत्री जी से पूछना चाहूँगा, क्या जब हम भुगतान करते हैं तो उसमें स्थान का नाम और कौन से भवन में हमने कार्य कराया है, क्या ये नियमावली में है कि उसका नाम उल्लेखित करना अनिवार्य है कि नहीं है? मैंने बहुत स्पष्ट रूप से माननीय अध्यक्ष महोदय बताया है कि सामान्यतः देयक में स्थान का उल्लेख नहीं होता, माप पुस्तिका में ये उल्लेख होना चाहिए, होता है। अध्यक्ष महोदय, जवाब में जो मैंने पूछा है उसमें सेक्शन का नाम उल्लेख है, जगह और भवन का नाम उल्लेख नहीं किया गया है। मैं एक चीज और आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं।
एक नोटिस इशू होता है जिसमें ये लिखा जाता है कि अगर जगह का भवनों का नाम उल्लेखित नहीं किया गया है तो सभी देवकों को फर्जी माना जाएगा। ये नोटिस आपके डिपार्टमेंट ने 23/10/2023 को इशू किया है। उसके बाद जब आरटीआई लगाई जाती है अध्यक्ष महोदय, तो आरटीआई में भी ये जवाब आता है कि कौन सा भवन और कौन सा स्थान है, ये हमारे पास जानकारी निरंक है। ये आरटीआई में आपके यहाँ से जवाब आता है। उसके बाद अभी 5/3/2025 को एक गाइडलाइन इशू होती है जिसमें यह लिखा गया है कि यह देखा गया है कि विद्युत यांत्रिकी खंड द्वारा बहुआयत संख्या में स्वीकृति के बिना अनुबंध संपादित किए जाते हैं। उनकी गहन समीक्षा अधीक्षण अभियंता स्वयं करें। मरम्मत कार्य मद में भुगतान पूर्व संबंधित प्रशासकीय विभाग को नियमित रूप से देयक भुगतान के पूर्व सूचना दी जाए एवं किन किन भवनों में क्या क्या कार्य संपादित हुआ है उसका उल्लेख कर सर्व संबंधितों को सूचना अवश्य दी जाए। मंत्री जी, लगभग 100 करोड़ का मामला है, जैसा आपने बताया 105 का उसका बजट है, लगभग 100 करोड़ का मामला है और ना आरटीआई में ना विधानसभा में अध्यक्ष महोदय ये जानकारी दी जा रही है कि वो पैसा कौन से भवन में और कौन से स्थान पर खर्च किया गया है। ना आरटीआई में जानकारी, ना विधानसभा के पटल पर जानकारी। तो ये गंभीर विषय है अध्यक्ष महोदय, इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इसकी भौतिक सत्यापन क्यों होना चाहिए। एक भी जानकारी नहीं प्रदान की जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, शासकीय पैसे का दुरुपयोग न हो इसलिए समय समय पर अधिकारियों द्वारा आवश्यक निर्देश दिए जाते हैं। माननीय सदस्य को स्पेसिफिक किसी स्थान, किसी सब डिवीजन के बारे में कोई कंप्लेंट हो कि यहाँ पर इस प्रकार से फर्जी बिल का हरण हुआ है तो वो बताएं, निश्चित रूप से उस पर जांच करके कार्रवाई करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इस पर मेरा आखिरी सवाल है। अध्यक्ष महोदय, इस पर मैंने एक सवाल ये भी लगाया था कि कितनी आपको शिकायतें पिछले 2 साल में प्राप्त हुई हैं और उसको हटा दिया गया। वह बड़ा समान सा सवाल था कि कितनी शिकायतें प्राप्त की, उस पर क्या जांच की गई है, वो सवाल भी हटा दिया गया है। चलिए नेताजी पूछ लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये थोड़ा विचित्र लग रहा है कि 100 करोड़ का आपने भुगतान कर दिया और उसमें भुगतान करने का जो स्थान है, किस स्थान के लिए भुगतान किया नहीं किया, संधारण स्थल का नाम आपने नहीं बताया। आप क्यों उसको छुपाना चाहते हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या बिना स्थान और बिना कार्य के ऐसे ही भुगतान कर देना अनियमितता के श्रेणी में नहीं आता? माननीय मंत्री जी बताएंगे। अगर नहीं आता तो फिर आप लोगों ने ये गाइडलाइन जो जारी किया है, जैसा कि विधायक जी ने कहा है, ये गाइडलाइन जारी करने की अभी मीन्स 5/3/25 को क्या जरूरत पड़ गई, ये माननीय मंत्री जी बताएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसे स्पष्ट किया कि शासकीय राशि का दुरुपयोग न हो इसलिए उच्च अधिकारी समय समय पर मार्गदर्शन देते हैं। और जैसे मैंने बताया कि सामान्यतः देयक में भवन का उल्लेख नहीं होता है, भवन का उल्लेख होना चाहिए माप पुस्तिका में। और इस तरह की कोई शिकायत है कि किसी स्थान पर, किसी सब डिवीजन, किसी एजेंसी को गलत ढंग से भुगतान हुआ है, ऐसी कोई जानकारी माननीय सदस्य को हो उपलब्ध कराएं तो निश्चित रूप से जांच होगी और कार्रवाई होगी। सरकार के एक भी पैसे को दुरुपयोग किसी को करने की अनुमति नहीं है। माननीय मंत्री जी, मैं आप पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मगर इसमें बताया गया है कि एयर कंडीशन के रख रखाव में 2,66,000 खर्च हुए एयर कंडीशन के, जबकि 40-50 हज़ार में एयर कंडीशन आ जाता है। तो इस तरह की अनियमितताएं आपके प्रश्न में है। आप इसको अलग से अपने अधिकारी लोगों से पूछें कि जो 40-50 हज़ार के एयर कंडीशन है उसको 2,66,000 50 हज़ार में कैसे बनाते हैं, ये जरूर पूछिएगा ताकि हम लोगों को भी अगली बार आप संतुष्ट कर सकें। अध्यक्ष महोदय, सदस्यों को 1 मिनट, इसी प्रश्न संदर्भित है कि इस प्रश्न का उत्तर लगभग 1,500 पृष्ठों में है। जो पूरा उत्तर दिया गया है वो 1,500 पृष्ठों में दिया गया है। मेरा सदस्यों से अनुरोध है कि आप कोशिश ये करें कि एक सीमित अवधि में और जो जानकारी चाहते हैं स्पेसिफिक विषय पे अपने विधानसभा या जिले के संबंध में, मगर जब इसकी व्यापकता पूरे प्रदेश में हो जाती है तो 1,500 पेज का इसका जवाब आया है, रिप्लाई आया है।
अब उस 1500 में से सारी बातों को एक प्रश्न के पूरे दौर में नहीं हो। संख्या नहीं, आपसे अनुरोध है भाई। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, आप एक स्वयं मिनट। समझ रहे हैं वो प्रश्न प्रश्न- की गंभीरता को। नहीं, गंभीरता में समझ रहा हूँ, इसलिए अवसर दे रहा हूँ। अच्छा, मैं भी 1 मिनट के लिए। इसमें उप संभाग मुंगेली अंतर्गत एयर कंडीशन का वार्षिक मरम्मत कार्य 9 जगह दिखाया गया है, तो मैंने वही तो पूछा है कि आखिर कहाँ है, तो ये जवाब नहीं आ रहा था। नहीं अध्यक्ष महोदय, इसमें आपका संरक्षण मुझे चाहिए। जो मैंने पूछा है उसका जवाब ही नहीं दिया गया है। चलिए मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आधा मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, वो प्रश्न पूछे हैं वो ठीक पूछ रहे हैं आप। हम लोग कई बार लगाते हैं विधानसभा में, और पिछले विधानसभा का ही ये कार्यकाल का है, तो भवन बना ही नहीं होगा। अब मंत्री जी को बता दिए हैं तो मंत्री जी जवाब तो दे रहे हैं, लेकिन ऐसा ही गोलमाल हुआ है सब पिछले विधानसभा। उसका केवल इसी का किराया दिया गया। अध्यक्ष महोदय, तो पिछले सरकार में यही सब कालगुजारी धर्म हुआ जी, है। अध्यक्ष तो लोग महोदय, विदा इसमें- किए हैं। अध्यक्ष महोदय, इसमें मैं आपका धर्म जी, संरक्षण जवाब मिल रहा है मंत्रियों से, आप ध्यान भूल गए। चलिए बैठिए बैठिए बैठिए। धर्म जी, मंत्री जी सक्षम हैं, उनको जवाब देने दें। की बात नहीं कर रहा हूं, जवाब मंत्री जी दे रहे हैं, लेकिन पिछले कार्यकाल में ऐसा ही हुआ है अध्यक्ष महोदय अब कि उसके एक एसी का रिपेयर का 10 एसी खरीद लोगे, लेकिन रिपेयर का पैसा ज्यादा। एक हाई मास्क का आप खरीद लोगे बाजार से, 10 हाई मास्क से उसका दाम अभी किराया। आपने यही हुआ है पिछले कार्यकाल में। प्रश्नकाल इतना महत्वपूर्ण है, मंत्री जी को जवाब दिया नहीं जाए, चलिए, या तो वो फिर दे इनको रहे हैं। अधिकृत कर दिया जाए जवाब देने के लिए। से अभी अपने आप लोग मंत्री समझाते हैं। चलिए ठीक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न ये है कि 1/10/2019 से 31/12/2024 तक की अवधि में वार्षिक मरम्मत विद्युतीकरण कार्य कितने स्थानों पर कितनी राशि से कराया गया? उक्त कार्यों के क्रियान्वयन हेतु कौन कौन से एजेंसी फर्मों को कितनी राशि का भुगतान किया गया? वर्षवार कार्यवार जानकारी प्रदान करें। और माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे आपने बताया कि 1500 पृष्ठों की जानकारी है, एक एक चीजों की जानकारी माननीय सदस्य को उपलब्ध कराई है, और भी कोई जानकारी चाहिए तो निश्चित रूप से उपलब्ध माननीय करा सदस्य देंगे। को- ठीक, अध्यक्ष महोदय, प्रश्न- पॉइंटेड प्रश्न है मेरा। आपको उपलब्ध करा देंगे। प्रश्न क्रमांक 2, रोहित साहू जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरा प्रश्न जो है अभनपुर से पांडुका तक राष्ट्रीय राजमार्ग का है। माननीय महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से प्रश्न जो किया था उसमें कुछ जवाब तो आ भी गया है महोदय कि ये राष्ट्रीय राजमार्ग 130 अभनपुर से पांडुका तक का निर्माण कार्य स्वीकृति आदेश कब हुआ है और ये कब तक पूर्ण हो जाएगी, यही जानकारी चाहूँगा माननीय महोदय। बहुत सारे काम जो चल रहा है, अभी भी काम बाकी है, बहुत दिनों से परेशानी भी हो रहा है क्षेत्र में, तो कब तक पूर्ण हो जाएगी और इसकी क्या क्या और गुणवत्ता से क्या काम करवा सकते हैं, इनकी जानकारी चाहूँगा माननीय अध्यक्ष। माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 130C अभनपुर से पोंड प्रारंभिक रूप से ये पांडुका तक था, जिसकी लंबाई 40.38 किलोमीटर थी। बाद में ये संशोधित लंबाई हुई इसकी 35.45 किलोमीटर, क्योंकि शेष मार्ग का निर्माण जो है लोक निर्माण विभाग ने कुर्रा गांव से लेकर नवापारा नदी पुल तक 4 लेन का निर्माण पीडब्ल्यूडी ने कर लिया था, इसलिए संशोधित लंबाई हुई 35.45 किलोमीटर। उक्त कार्य के 2 लेन पेव शोल्डर में पुल पुलियों सहित सड़क चौड़ीकरण निर्माण का कार्य 196.16 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली से 22/12/2020 को प्रदान की गई। उक्त कार्य का कार्य आदेश 25/3/2022 को ठेकेदार मेसार सुभाष कुमार अग्रवाल खरसिया को दिया गया। अनुबंध की राशि 102.98 करोड़ है। अनुबंधानुसार कार्य की पूर्णता अवधि 18 माह यानी 24/9/2023 निर्धारित थी। वर्तमान में 1.4 किलोमीटर का निर्माण कार्य शेष है और व्यय जो है 72.40 करोड़ की राशि हुई है। विलंब जो हुआ है यूटिलिटी शिफ्टिंग और मुआवजा भुगतान के कारण और ठेकेदार द्वारा समानुपातिक प्रगति नहीं देने के कारण ये विलंब हुआ है, और इस जो पेनाल्टी लगनी है उसके एवज में 2.24 करोड़ रुपया ठेकेदार का रोक कर रखा गया है, और किसी तरह का वायलेशन होगा तो उस पर अंतिम भुगतान करते समय चलिए अजय जी पूछ लीजिए।
क्वालिटी चेक कराया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि रोड जिस दिन शुरू होती है और पूर्णता तक के बीच में राष्ट्रीय राजमार्ग का है चूँकि, पर विभाग के भी चाहे तो आप बता सकते हैं कि क्वालिटी चेकिंग की प्रक्रिया क्या है, कितनी बार की जाती है, और इस सड़क में क्वालिटी के संबंध में आप चेक किए तो गुणवत्ता में कोई फर्क पाया गया कि सही पाया गया, इसकी जितनी बार होनी चाहिए उतनी बार हुई कि नहीं हुई, ये बताने का कष्ट करें। सामान्यतः नियमित रूप से गुणवत्ता की जांच होती है, अलग अलग स्तर पर होती है और गुणवत्ता की जांच की गई है और गुणवत्ता संतोषप्रद पाया गया है। अरे माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा जैसे रूरल डेवलपमेंट NQM जांच करता है, SQM जांच करता है, विभागीय जांच होती है, 3 बार होती है, इस चरण में होती। मैंने ये कहा कि आपसे पूछा प्रक्रिया क्या है क्वालिटी चेकिंग की, आप कितनी बार कौन कौन सी प्रक्रिया में जांच करते हैं और इसकी हुई है कि नहीं हुई है, कितनी बार हुई है, ये पूछा था। क्वालिटी चेकिंग की प्रक्रिया तो रहेगी ही, वो तो एकदम कॉमन चीज बताया आप। मैंने कहा क्वालिटी चेकिंग की नियमित प्रक्रिया है, सब इंजीनियर होते हैं, वो नियमित चेक करते हैं, उसके ऊपर STO होते हैं, वो चेक करते हैं। और इस सड़क की जहां तक बात है, नियमित रूप से हुई है। डेट वाइज पूछेंगे माननीय सदस्य तो मैं उन्हें डेट उपलब्ध करा दूंगा। ठीक। श्रीमती उत्तरी गणपत जांगड़े जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, यह बताने की कृपा करेंगे कि विकास खंड बरमकेला के अंतर्गत नवापारा मार्ग पर स्थित किंकारी नाला में चिकनी मिट्टी किस खदान नक्शा खसरा से ली गई है तथा इस मिट्टी की कितनी मात्रा हेतु जांच लोक निर्माण विभाग से प्रयोगशाला से कराई गई है, कृपया जानकारी देवे। खंड उक्त मिट्टी हेतु कितनी राशि का भुगतान किया गया है? माननीय अध्यक्ष महोदय, 2022 से माननीय सदस्य इस नाला के निर्माण को लेकर शिकायत करती रही हैं और जहां तक मिट्टी की गुणवत्ता की जांच 4 बार की गई है, 24/2/2023, 2/11/2023, 3/12/2024 और 3/3/2025 को कराया गया है और मिट्टी की कुल मात्रा 23,627 घन मीटर होना चाहिए, उसमें से 3,482 घन मीटर का भुगतान किया गया है, रुपये 10 लाख रुपए। और इस काम की जितनी अनुबंधित राशि है 9,63,00,000, उसमें से ठेकेदार को अब तक 6,41,68,000 रुपए का भुगतान हुआ है। अभी फिर से माननीय सदस्य महोदय की शिकायत आई है, प्रमुख अभियंता ने जांच कर रिपोर्ट देने के लिए कहा है। थोड़ी दिन पहले 22/2/2025 को एक रिपोर्ट सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर ने दी है, उसमें कुछ खामियां पाई है। एक विस्तृत जांच के लिए चीफ इंजीनियर को लिखा है और जांच के उपरांत जो भी उस पर स्थिति पाई जाएगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरा खराब मिट्टी को डाला गया है, आवागमन बहुत दिक्कत हो रही, तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि उच्च स्तर से जांच होनी चाहिए और दूसरा विभाग से जांच होनी चाहिए, तब यह अच्छा हमारे वो पुल का अच्छा होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने बताया कि मुख्य अभियंता को जांच करने के लिए 10/3/2025 को आदेशित किया है। विस्तृत जांच होगी और जांच में जो भी खामी पाई जाएगी, जो भी त्रुटि पाई जाएगी, उसके अनुरूप कार्यवाही की जाएगी। क्रमांक 4 माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा विभाग से जांच करानी चाहिए। चलिए, दूसरा विभाग नहीं करता, विभाग ही करे। चलिए। अध्यक्ष महोदय, ढेर सारे जानकारी दिए हैं, लेकिन मंत्री जी से जानना चाहूँगा, आपने खर्च में बताया है 42,319,74,000, 42,319,74,000, और इसमें आप
उत्तर में दे रहे हैं 423.19 करोड़ 423 करोड़ 19,74,000 रुपए। ये दोनों का अंतर क्या है? ये 400 वाला सही है कि 42,000 करोड़ वाला सही है? 300 करोड़ वाला सही है? थोड़ा इसको स्पष्ट करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को 169 पेज का जानकारी उपलब्ध कराई गई है और जो अंतर का पूछ रहे हैं उसमें अलग अलग एक लाख में और 1 करोड़ में आंकड़ा है, उसको पढ़ने में समझ में थोड़ा फर्क हुआ होगा, उसको पूरा ध्यान से देख लें। 319,74,000 और इसमें करोड़ों में दे रहे हैं आप 423 करोड़ 19 लाख। इस शब्दों में जो उल्लेख किए हैं उसको मैं आप पूछना चाह रहा था। 423 करोड़ है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं अवगत कराना चाहूँगा। 423 करोड़ ही है वो। जी जी, वैसे बिंदु लगा इसके आगे शब्दों में, इसमें उत्तर में गलत। माननीय 423 करोड़ 29 लाख। माननीय अध्यक्ष महोदय, खनिज विभाग और भारत सरकार के विभाग का प्रश्न पूछे हैं और मंत्री होने के कारण मैंने विधानसभा से मेरे इसमें आया तो जवाब मैंने पूरा विस्तृत रूप से जवाब नहीं, जवाब तो आपको देना है, उसमें कोई बात नहीं। मंत्री हो, दूसरा प्रश्न हो भाई, आपको भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सबका आपको देना है। तो ये मंत्री जी ये बताना चाहेंगे कि ये 2024-25 में कौन कौन सा सामग्री खरीदे हैं, थोड़ा स्पष्ट करेंगे। आपने पूरा 100 इतना पृष्ठ का तो क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन कौन कौन से वर्ष में आपने खर्च किया, क्या क्या में खर्च किया, स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तो 2024 में कौन कौन सा सामग्री, कौन कौन सा काम किए हैं, थोड़ा स्पष्ट करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत सारा प्रश्न दिया गया, उत्तर दिया गया है और 169 पेज का है। अगर समय देंगे तो पूरा एक हो। मैं नहीं, ये सिर्फ 24 का पूछ रहे हैं। 24 का पूछ रहे हैं। 22-23 छोड़ दीजिए आप। 24 का यदि प्रश्न है, जवाब है तो 24 का स्पेसिफिक जवाब दे सकते हैं तो दीजिए, और नहीं ज़्यादा लंबा है तो उपलब्ध करा दें। आपका दोनों विकल्प है, उनको उपलब्ध करा दी जाए। चलिए अगला प्रश्न करिए। नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैं जो लास्ट पृष्ठ में जो देख रहा हूँ, हमारे यहाँ छात्रावास, आश्रम, स्कूल वाहन, जर्जर, कई प्रकार की चीज़ें, लेकिन 2024 में मंत्री जी द्वारा सिर्फ स्कूलों के लिए व्यायाम सामग्री का स्कूल ही ठिकाना नहीं है, तो व्यायाम सामग्री हजारों लाखों करोड़ों रुपया में आप खरीद के वो कर रहे हैं। सीधे मैं ये जानना चाह रहा था, इतने हमारे ओपन जिम ही खरीदे हैं, करोड़ रुपया का जिम खरीदे हैं आप, है ना। तो ये जानना चाह रहा था कि कोई हमारे कोई प्राथमिकता है क्या, कोई काम करने का, कि जिम ही खरीदना है अपन को? खाली जिम खरीद रहे हो कि कोई दूसरा चीज भी खरीदे हो, ये पूछ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो शासी परिषद का कलेक्टर अध्यक्ष होता है और माननीय खुद सदस्य हैं और स्वयं उन लोग पास करते हैं क्या करना है, तो स्वयं वो बैठक में रहे होंगे और जो निर्णय प्रस्ताव पारित किए होंगे वही सामग्री का खरीदी किया गया होगा, और उनको कोई शंका होगा तो अवश्य मुझे जानकारी दें, उसका हम लोग जांच करा देंगे। अभी लखेश्वर जी, अभी धर्म कौशिक जी ने बताया, जिस प्रश्न को जिस सन का पूछे हो आप सब तो आप ही ने किया है। जी जी, क्या उसको पूछ रहे हो और अपना पैर? नहीं, ठीक है। मैं आप सोसाइटी परिषद का बैठक कब हुआ उसका जानकारी है तो बता दीजिएगा। आप लोग को बैठक में बुलाया गया कि नहीं, उसके बारे में बता दीजिएगा। उस समय सब चीज में संभावना थी, उस समय सब चीज में संभावना थी।
बिना सब संभावना मालूम कोई काम है। नहीं होता था। उसको भी एसआईटी रन करके जांच करा दीजिए सर, जांच ही तो चल रहा है आपका। जो जो हम लोग किए हैं पूरे विभाग का कर लीजिए, कोई काम मत करिए, कोई पैसा खर्च मत करिए, पूरा जांच में लग जाइए, पूरा डिपार्टमेंट लग जाइएगा 5 साल तक, और कोई बचे नहीं। तो मंत्री जी बता दीजिएगा कब बैठक हुआ, हम लोग को कब बुलाया और कब तय किए, कोई बैठक है क्या? शासी परिषद का बैठक फरवरी 2024 में हुई है और बीच में भारत सरकार के गाइडलाइन आया और उसमें